वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब बड़े होंगी और मैं बिल्कुल एकदम मस्त। तो गाइस आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4:30 बजे से। और आज ऐसा लग रहा है ना, अंधेरा हो गया, होने वाला होगा जैसे अंधेरा। आज पता नहीं कैसा हो गया मौसम। तो मैं आ रखी हूँ अपने खेत में, जहाँ पे बो रखी है हमने हल्दी। तो यहाँ अब इस साल निकालेंगे हम हल्दी, कुछ दिन बाद अब निकालने वाले हैं हल्दी। तो इस खेत में वो देखो इतना लंबा खेत है, वहाँ तक हल्दी हल्दी है बस। क्योंकि यहाँ पे हल्दी, तो ये हल्दी का ये एक फ़ायदा है कि इसे जंगली जानवर ख़राब नहीं करते हैं। तो ये मतलब खाते नहीं है। मतलब इधर मतलब हमारे खेत में बहुत सारे आते हैं सूअर, तो वो तो ख़राब करते नहीं है। पर जैसे अरबी हो गया और कुछ और खाने की चीज़ हो गई वो ख़राब कर देते। तो हमने इस बार बहुत सारी अरबी बो रखी थी, तो वो सारा ले गए, खा गए मतलब। तो ये तो नहीं करते ख़राब। तो इस साल निकालने वाले हम इसे, मतलब 1 साल छोड़ के निकालते हैं, कभी 2 साल भी हो जाए कि मतलब जैसे हल्दी हो गई हो तो इसे निकालते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से धो के सुखाते हैं, फिर इसे काटते हैं। इससे तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, मतलब हल्दी बनने तक का बहुत काफ़ी मेहनत लगती है इसे हल्दी बनाने में। जो हल्दी पाउडर होता है, तो ये ऐसी वाली हल्दी और हल्दी पाउडर में बहुत अंतर है। तो इससे बहुत ही मेहनत का काम है। वैसे बताओ, जब निकालेंगे हम, जब करेंगे तो आपको ब्लॉग में दिख ही जाएगा। तो ये देखो मेरी मम्मी यहाँ पे काट रही हैं भीमल। तो यहाँ पे खेत में ही है हमारे बहुत सारे पेड़ विमल के, तो इधर से भी काटते रहते हैं। और कुछ नीचे है, तो नीचे तो बहुत सारे हैं हमारे। तो मतलब ज़्यादा दूर दूर भी है हमारे भीमल के पेड़, पर सामने ना नज़दीक, हमारे घर के नज़दीक बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये फ़ायदा है भीमल का कि हमारे घर के नज़दीक है। पहले दूर दूर के लिए आते हैं ना, फिर घर से जो घर वाले सामने वाले होते हैं उनको काटते हैं। तो ये भी था, एक ये भी काट दिया है, आगे वाला भी है, एक ये ही बचा है, बाकी बाकी तो सब काट लिए हैं। इतना ही भीमल काटा है क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके काटते रहते हैं। फिर ये ना ज़्यादा काटो ना तो ये फिर सूख भी जाता है, इसकी पत्तियां सूख जाती है। तो हरा हरा मतलब ताज़ा ताज़ा देते हैं गाय को, और इससे गाय का दूध जो बोलते हैं वो बढ़ता है, ऐसे कहते हैं। इससे ये आजकल मतलब खुराक होती है गायों के लिए, हरी घास। तो आजकल हरी घास के तौर पे भीमल ये ही दिया जाता है, क्योंकि आजकल हरी घास तो होती नहीं है, और ये सूखी घास और भीमल दोनों साथ मिलाकर देते हैं, है ना मम्मी? तो दोस्तों इतने शाम तक मेरी मम्मी रहती है बहुत व्यस्त, क्या करें। गायों के साथ तो सारा दिन भर काम ही काम रहता है ना। बस यहाँ ऐसा होता है ना घर पे, बस रात को ही आराम करना, दिन में कोई चांस ही नहीं कि तुम आराम कर पाओ। सारा दिन भर लगे रहो और बस क्या करे तब, घर के काम ही ऐसे हैं। ये एक खास बात बता दूं कि ये गाय का चारा ही नहीं बल्कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो मम्मी बताएंगी क्या क्या फायदे हैं मम्मी इसके दोस्तों, भीमल के। इसका भीमल का तो बहुत फायदा है। ये बहुत ठंडा होता है सिर के लिए, और इससे हमारे शरीर को ठंडक मिलती है। सिर से लगाते हैं इसको, या ऐसे लगाते हैं इसको, इसके ये छिलके निकाल के डंडियों से, और तब इसको सिलबट्टे में कूट के पीस के, तब इसका झाग निकलता है। इसको सिर बहुत अच्छे होते हैं इससे तो बाल। गाइस ये देखो, तो इसका बनता है इससे बहुत गाज शैम्पू। मतलब झाग निकलता है, जो कि शैम्पू से भी बहुत अच्छी चीज़ है। ये प्राकृतिक चीज़ है। अभी मम्मी ने बताया आपको कि इसका बनता पुराने है जमाने में लोग इसी से बाल नेचुरल धोते थे। शैम्पू। मेरी बाल चिन सभी नहीं है। पुराने ज़माने में इसी को कूट के लोग शैम्पू के रूप में इस्तेमाल करते थे, जो कि बहुत ही लाभदायक होता था हमारे लिए। ये इससे देखो बाल पर काले घने, हम्म अभी तक मेरी दादी के बाल भी बहुत काले हैं, क्योंकि वो इसके अलावा और कुछ नहीं लगाती हैं। क्योंकि वो यही लगाती है, और हम करते हैं वो केमिकल वाला शैम्पू यूज, जिससे जल्दी से जल्दी बाल हो रहे हैं हमारे ख़राब। और सभी ये नहीं करना। ये देखो इतना इसका ना, मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, अगर इसे लगाओ ना बालों में तो ऐसे हो जाते हैं ना, बिल्कुल सिल्की सिल्की। बाल, बिल्कुल रेशमी बाल हो जाते हैं। तो अगर इसे मैं हमेशा लगाती तो मेरे बाल भी हो जाते काले, काले तो हैं ही और भी काले ये हो जाते। एक जड़ी बूटी है और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो एक दिन मैं पक्का व्लॉग बनाऊंगी कि इसका शैम्पू कैसे बनता है, और फिर इसे बालों में लगाते हैं और बाल कैसे होते हैं सिल्की। तो एक दिन ज़रूर बनाऊंगी व्लॉग, तब आपको पता चल जाएगा।
पलकुंडे तो बहुत बार दिखाई, मम्मी कह रही पलकुंडे दिखाई। और गाइज ये देखो यहाँ पे हो रखी है मम्मी क्या चुल्लैया राई, ये हो रखी है राई। तो जो हाँ राई हो रखी है ये। जब राई बड़ी हो जाती है ना तो ऐसे आ जाते हैं इसमें येलो कलर के फूल, और तब होते हैं इसमें बीज ना, ये बीज होते हैं इसके छोटे छोटे आ रखे हैं अभी इन पे बीज में तड़का उड़का मारते हैं। हाँ इसे सब ये देखो मम्मी ले जा रही ये ले जा रही हूँ तो चल गाय के लिए। हाँ तो गाय के लिए भूल ले जा रहे हैं, रात को देते हैं, सुबह भी देते हैं, थोड़ा सा अभी देंगे, तीनों टाइम देंगे। और यहाँ से ले जा रही हूँ मैं घास। यहाँ पे अपनी हमने एक पल को निकाल दी थी तो वो तो ख़त्म होने वाली है, उसके बाद अब अगली निकालेंगे। तो यहाँ से रोज़ एक एक दो दो पुलियाँ सुबह शाम ले जाते रहते हैं गाय के लिए। और गाय के देखते हैं, देखो हमने यहाँ पे लगा रखा है, पहले ही एलोवेरा ऊपर लगा रखा था, फिर मैंने ये नीचे रख दिया। और ये देखो कितना फैला हुआ है। करते रहते हैं यूज़, ऐसे नहीं कि करते नहीं है, हम करते रहते हैं यूज़। मैं बालों में लगाते रहती हूँ बीच बीच में, अभी काफ़ी टाइम हो गया मैंने लगाया ही नहीं। और आजकल तो खेत बिल्कुल खाली हो रखे हैं, यहाँ पे और के थोड़ी सी राई बस, बाकी उस खेत में भी कुछ नहीं है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अभी शाम को डाल दिया हमने भीमल, थोड़ा थोड़ा डाला है, दिखा रहे हैं अंदर उन पे भी डाल दिया है छोटे बच्चों में। और बाकी ये है, इसे रख देंगे सुबह के लिए, थोड़ा रात को भी डालेंगे सूखी घास के साथ। ओह और थोड़ा सुबह डालेंगे। तो चलो इनको अंदर ले जाते हैं। दोस्तों इसकी एक और चीज़ बनती है, इसके बनते हैं रस्सी भी बनती है, इसको कहा जाता है गढ़वाली में शोलू, और इस छिल्ला। हाँ तो इसके आग जलाने के लिए छिल्ले बनते हैं जो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त होते हैं आग जलाने के लिए, और इतने मजबूत होते हैं ना। तो इनको पता क्या करते हैं, अब ये जैसे हमने गाय के लिए काट के ले आई, फिर इसके पत्ते छिनार देते हैं, दरांती से अलग कर देते हैं। उसके बाद ना इनकी वो बनाई जाती है, छोटी छोटी गठरी बनाई जाती है। फिर इनको पानी की जगह में, जो पानी की जगह होती है, जैसे गदेरा हो गया, हमारे इधर गदेरे हैं, तो उनमें इनको इनके ऊपर रख दिया जाता है पत्थर, ताकि ये पानी में बह ना जाए मतलब। उसके बाद 1-1.5 महीने बाद फिर इनको निकाला जाता है, तो इनके ये जो छिलके होते हैं ना वो अलग होने लगते हैं, और उनको फिर सुखाया जाता है, घर लाकर सुखाया जाता है, फिर इनके निकाले जाते हैं। ये रस्सी ये रे से बनते हैं ऐसे, ये जो ये निकल रहे हैं ना, अभी तो ये कच्ची है, तो उसके बाद रे से निकलते हैं। फिर उसके बाद मुझे नहीं पता, मम्मी बताएगी। उसके बाद इनकी साफ करके इनको वो बनाते हैं, रस्सियाँ बनाते हैं इनकी। और फिर जो ये इसकी जो ये लकड़ी बच जाती है ना, इसके बत्ते छिल्ले कहते हैं, जो आग जलाने के काम आते हैं। इनको क्याड़े भी कहते हैं। मतलब जो आग जलाते समय थोड़ा सा तोड़ दो और उस पर आग जल जाती है, और उससे आग लगा दो, मतलब आग लग जाती है। तो ये इसके बहुत सारे फायदे हैं। मट्टी तेल डालने की जरूरत नहीं है जैसे आग में। हाँ तो पहले वो नहीं डालते थे, कैरोसिन डालते थे ना, तो ये मतलब यही बनाते थे। अब तो कहाँ ये टाइम तो चला गया है। हाँ और एक काम हो गया इसके, तो ये बनती है इसकी सूखकर लकड़ी, ये जो दिख रही है ना आपको, तो ये लकड़ी है। तो ये तो अलग लकड़ी हो गई, जो मैंने अभी बताया वो अलग बनता है। तो इसके तो पता नहीं क्या क्या बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती होगी, पर मैंने अभी तक यही देखे हैं। और एक बार गई थी मैं मतलब इनको गधेरे में डुबाने के लिए अपने पापा जी के साथ, तो उस टाइम हमने लास्ट टाइम रखे थे गधेरे में, तो वो हम जब देखने गए तो वो मिले ही नहीं, पता नहीं कोई ले गया या फिर वो डूब गए। सुखा के इनके छिले वो निकाल के छिले, और तब इसकी कंडी भी बनती है, मतलब कोई भी चीज़ बन जाती है इसके। हाँ मतलब इसके वो भी बना सकते हैं, रोटी रखने छोटी के लिए छोटी कंडियाँ, वही चीज़ बनती पर है। हमको तो आता नहीं है, जिसको आता होगा वो तो क्या क्या कर सकते हैं इसके। हाँ, इस पे हम कोई भी कलाकृति कर सकते हैं इससे। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है, और इसकी छाल भी बहुत काम, मतलब इसका पौधा, तना, जड़, इसके सब मतलब पत्ती सब काम आने वाली चीजें हैं। ये बहुत ही लाभदायक औषधि है।